नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व इतिहास में ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड के इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। चार्टिस्ट आंदोलन मूल रूप से श्रमिक आंदोलन था। चार्टिस्ट आंदोलन मूल रूप से श्रमिक अर्थात मजदूरों का आंदोलन था। वस्तुतः महारानी विक्टोरिया 1837 से 1905 ईस्वी के शासन में होने वाले श्रम आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में 1837 से 1905 ईस्वी में के शासनकाल में होने वाले श्रम आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये नाम विलियम लावेट के पीपुल्स चार्टर के आधार पर रखा गया। पीपुल्स चार्टर श्रमिकों की अनेक मांगों की सूची थी। चार्टिस्टों के लेखों के आधार पर उनके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि चार्टिस्ट कॉमन्स सभा में मजदूरों का प्रतिनिधित्व चाहते थे। उनके पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि श्रमिक वर्ग, जिसकी सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, को अपने हितों की रक्षा का समुचित अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति। चार्टिस्ट आंदोलन का प्रथम कारण औद्योगिक क्रांति था। इस क्रांति के कारण इंग्लैंड में कुटीर उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। कल कारखानों की स्थापना ने जहां एक और हस्तशिल्पियों को बेरोजगार कर दिया था, वहां दूसरी ओर नव स्थापित औद्योगिक नगरों में इतनी बड़ी संख्या में मजदूर आकर बस गए थे कि उसकी रखरखाव, शिक्षा व सफाई से संबंधित अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण धनी वर्ग उत्तरोत्तर धनवान और मजदूर दिन प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे थे। अतः औद्योगिक क्रांति चार्टिस्ट आंदोलन के प्रस्फुटन के लिए बहुत सीमा तक उत्तरदायी थी। नेक्स्ट है समाजवाद का प्रसार। इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का प्रचार था। 1830 ईस्वी के पश्चात रॉबर्ट ओवन, टॉमस एटवुड तथा फियरगस ओ'कॉनर के नेतृत्व में इंग्लैंड में समाजवाद के प्रभाव में अत्यंत वृद्धि हो गई थी। इन समाजवादियों का कहना था कि परिश्रम से ही धन की उत्पत्ति होती है तथा परिश्रम करने वालों द्वारा तैयार की हुई वस्तुओं पर श्रमिक वर्ग का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत उत्पादित वस्तुओं से सबसे अधिक लाभ पूंजीपतियों को होता है, जिससे अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और अधिक गरीब। इस प्रकार समाजवादी वर्ग संघर्ष की शिक्षा दे रहे थे, जिसका जनमत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तीसरा है मजदूर वर्ग में व्याप्त असंतोष। 1832 ईस्वी के सुधार एक्ट से मजदूर वर्ग में व्याप्त असंतोष था। इस सुधार विधेयक को पारित करने के लिए मजदूरों ने मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रयत्न किया था किंतु इसका लाभ केवल मध्यम वर्ग को ही मिला। उन्हें मतदाता तक का अधिकार नहीं मिला। इससे मजदूरों में बड़ी निराशा फैल गई। साथ ही मध्यम वर्ग की विजय से उनके मन में नवीन आशा का संचार हुआ। मध्यम वर्ग ने संगठित रूप से आंदोलन करके सफलता प्राप्त की थी। अतः मजदूरों में भी यह भावना उत्पन्न हुई कि यदि वे संगठित आंदोलन चलाए तो उन्हें भी सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक कठिनाइयाँ। 1833 ईस्वी में प्राकृतिक कठिनाइयों के चलते फसल खराब होने के कारण अनाज का उत्पादन गिर गया और इससे श्रमिकों व किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई। इसमें संघर्ष का वातावरण तैयार होना अवश्यंभावी हो गया, जिसका प्रारूप हमें चार्टिस्ट आंदोलन में दिखाई देता है। इंग्लैंड का आर्थिक संगठन ने आंदोलन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर दिया तथा 1830 की फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप की क्रांतियों ने बारूद खाने में चिंगारी डाल दी। फलस्वरूप इंग्लैंड में भी आंदोलन आरंभ हो गया। संक्षेप में यदि चार्टिस्ट आंदोलन के कारणों का विश्लेषण किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि यह आंदोलन उस जनसमूह का था
जिसके असंतोष के कारण वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं में निहित थे। आंदोलन का आरंभ। इस आंदोलन के दो पहलू थे, एक औद्योगिक और दूसरा राजनीतिक। औद्योगिक आंदोलन का नेतृत्व रॉबर्ट ओवन के हाथ में था। 1832 ईस्वी में उसने ग्रांड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सभी उद्योग धंधों तथा व्यवसायों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करना था। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करना तथा तैयार की हुई वस्तुओं को उपयुक्त परिश्रम के आधार पर विनिमय करना था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक उद्योगों में हड़ताल हुई, परंतु इसमें ओवेन को सफलता प्राप्त नहीं हुई। फलस्वरूप ग्रांड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन टूट गया और इसके साथ ही हड़तालों द्वारा मजदूरों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की आशा समाप्त हो गई। तत्पश्चात नेताओं ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक उपायों का प्रयोग करने का निश्चय किया। सन 1836 में विलियम लावेट ने लंदन में असंतुष्ट मजदूरों का एक श्रमिक संगठन तैयार किया। विलियम लावेट ने बेंथम के शिष्यों की मदद से जनता का आज्ञापत्र पीपुल्स चार्टर तैयार किया। जनता के आज्ञापत्र में प्रमुख रूप से 6 मांगे थी। निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर सभी पुरुष नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया जाए। वे जो साम्राज्य के निवासी होने या विदेशी होने पर 2 वर्ष से यहाँ रहकर यहीं के हो गए, वे जो 21 वर्ष की आयु के हो, उनको मताधिकार देने का अधिकार हो गया। कॉमन सदन में प्रतिनिधित्व के लिए समान जनसंख्या के आधार पर समान निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया जाए तथा प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाए, एक से अधिक नहीं। कॉमन सदन की सदस्यता के लिए किसी प्रकार की अर्हता नहीं होनी चाहिए, केवल निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित लोग ही सदन के सदस्य हो। संसद के समस्त चुनाव जून महीने के प्रथम सोमवार को संपन्न हो। यदि कोई स्थान मृत्यु, त्यागपत्र अथवा किसी कारण से रिक्त हो जाए तो वे स्थान यथासंभव 18 दिन के अंदर ही भर लिया जाए। निर्वाचन। संसद का कार्यकाल 1 वर्ष होना चाहिए तथा इसके सदस्यों को दोबारा चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। छठा, निर्वाचन संसद का कार्यकाल 1 वर्ष होना चाहिए तथा इसके सदस्यों को दोबारा चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। छठा है, कॉमन सदन का प्रत्येक सदस्य जनसेवा से संबंधित अपने वैधानिक कर्तव्यों के बदले सत्र के अंत में राजकोष से 500 पाउंड प्रतिवर्ष प्राप्त करे। उपर्युक्त मांगों को लेकर जो आंदोलन आरंभ हुआ उसे चार्टिस्ट आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में भाग लेने वाले 2 दलों में विभक्त थे। विलियम लावेट और उसके अनुयायी शांतिपूर्ण वैधानिक तरीकों से आंदोलन चलाने के पक्ष में थे। अतः उनके दल का नाम मॉरल फोर्स पार्टी था। इसके विपरीत फियरगस ओ कॉनर और उनके अनुयायी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक तरीकों के समर्थक थे। अतः उनके दल को फिजिकल फोर्स पार्टी कहते थे। यानी कि मॉरल फोर्स पार्टी जो शांतिपूर्ण तरीके से करते थे और जो हिंसात्मक तरीकों से समर्थक वे फिजिकल फोर्स पार्टी कहते थे। आरंभ में तो भारत मॉरल फोर्स पार्टी को सफलता मिली, लेकिन जब शांतिपूर्ण आंदोलन का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तब फिजिकल फोर्स पार्टी ने जोड़ पकड़ लिया। चार्टिस्ट आंदोलन के मुख्य केंद्र लंदन, बर्मिंघम और लीड्स थे। 1836 में लंदन में कर्मचारियों का संघ लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन स्थापित हुआ तथा विलियम लावेट के नेतृत्व में शांतिपूर्ण आंदोलन आरंभ हुआ, लेकिन लावेट को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिजिकल फोर्स पार्टी ने जोर पकड़ा तथा उस पार्टी के लोगों ने 1837 ईस्वी में ही टॉमस एटवुड ने बर्मिंघम पॉलिटिकल यूनियन को पुनर्स्थापना की।
किंतु जो जो यह आंदोलन अधिक क्रांतिकारी विचारों के पक्ष में होता गया, त्यों तो एटवुड का इस पर नियंत्रण समाप्त हो गया। 1839 ईस्वी में चार्टिस्टों ने अपना आवेदन पत्र संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर 10 लाख से अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। सरकार ने चार्टिस्टों का आवेदन पत्र 12 जून 1839 को संसद में प्रस्तुत किया, किंतु गर्मागर्म बहस के बाद संसद ने चार्टिस्टों के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया। इससे मोरल फोर्स पार्टी की प्रतिष्ठा को धक्का लगा तथा आंदोलन का नेतृत्व पूर्ण रूप से फिजिकल फोर्स पार्टी के हाथों में आ गया। इस दल के नेता जगह जगह सभाएं करके जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काने लगे। बर्मिंगम में विद्रोह हुए। सर्वाधिक भयंकर विद्रोह मनमथशायर के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों ने किया। सरकार ने उनके नेता हेनरी विंसेंट को गिरफ्तार कर लिया तथा जेल में उसके साथ निर्दयता का व्यवहार किया। मजदूरों ने हेनरी विंसेंट को मुक्त करवाने के लिए जॉन फ्रास्ट के नेतृत्व में जेल में हमला कर दिया। सैनिकों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 30 चार्टिस्ट मारे गए और बहुत से घायल हुए। फ्रास्ट को गिरफ्तार कर देश से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना को न्यूपोर्ट का युद्ध कहते हैं। फिजिकल फोर्स पार्टी का ये अंतिम प्रयास था। इसके बाद ये पार्टी समाप्त हो गई। न्यूपोर्ट का युद्ध। 1940 ईस्वी में राष्ट्रीय चार्टिस्ट संघ की स्थापना हुई। 1940 ईस्वी में राष्ट्रीय चार्टिस्ट संघ की स्थापना हुई तथा दूसरा आवेदन पत्र तैयार करके 1842 ईस्वी में संसद के समकक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर 30 लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। किंतु 3 मई 1842 को संसद ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। चार्टिस्टों ने पूरे देश में भाग हड़ताल की घोषणा कर दी। रॉबर्ट पील की सरकार ने सैकड़ों चार्टिस्टों और ट्रेड यूनियनों के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया और अनेक चार्टिस्टों को देश से निर्वासित कर दिया। इससे चार्टिस्टों को भारी धक्का लगा। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के समाचार से चार्टिस्टों में पुनः उत्साह भर गया। फ्रांसीसी क्रांति तथा यूरोप के अन्य देशों की सफल क्रांतियों से प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त करके फियरगस ओ'कॉनर ने नेतृत्व में चार्टिस्टों ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 10 अप्रैल 1848 को लंदन में एक विशाल आम सभा करने तथा एक बड़े जुलूस के साथ संसद को आवेदन पत्र, जिस पर 50 लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो, देने की योजना बनाई गई। सरकार ने जुलूस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर भी केनिंगस्टन के मैदान में एक आम सभा हुई और जुलूस संसद भवन की ओर रवाना हुआ, किंतु जुलूस को वेस्टमिनिस्टर हॉल पुल से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। फिर भी आवेदन पत्र पर एक गाड़ी में रखकर कॉमन सदन में लाया गया। संसद की सेलेक्ट कमेटी ने इन आवेदन पत्र की जांच की। जांच करने पर पता चला कि आवेदन पत्र में 30 लाख हस्ताक्षर जाली थे। परिणाम स्वरूप चार्टिस्ट न केवल बदनाम हुए, बल्कि वे संसद सदस्यों के मजाक और विनोद के विषय बन गए और उनका आंदोलन स्वमेव सदा के लिए समाप्त हो गया। आंदोलन की असफलता के कारण चार्टिस्टों में योग्य नेतृत्व का अभाव था। जो नेता थे उनमें बड़ा मतभेद था। कुछ घोर व्यक्तिवादी थे तो कुछ कट्टर समाजवादी। कुछ शांतिपूर्वक वैधानिक तरीके से आंदोलन चलाना चाहते थे और कुछ हिंसा के पक्ष में थे। पारस्परिक मतभेदों ने इस आंदोलन को बहुत कमजोर बना दिया। आंदोलनकारी मजदूर व्यवस्थित एवं उचित प्रकार से आंदोलन चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। इसके अतिरिक्त मजदूरों के सामने समस्या आर्थिक तथा सामाजिक थी, किंतु उन्होंने राजनीतिक सुधारों की मांग की।
चार्टिस्टों की मांग समय से बहुत आगे थी और उनकी मांग के लिए सरकार अथवा जनता कोई भी तैयार नहीं थी। इंग्लैंड की तत्कालीन सरकार स्वेच्छाचारिणी नहीं थी। आंदोलन को दबाने के लिए न्यूनतम शक्ति का प्रयोग किया गया। तत्कालीन समस्याओं पर विचार व तर्क की स्वतंत्रता थी। जॉन रसेल ने ठीक ही कहा था कि यदि चार्टिस्टों की शिकायतें ठीक ही है तो उनकी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। यदि चार्टिस्टों की शिकायतें ठीक है तो उन्हें उनकी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। यदि ठीक नहीं है तो जनता उनका साथ न देगी। इस प्रकार विचार करने, तर्क करने, सभाएं करने तथा जुलूस निकालने से मजदूरों के असंतोष को अभिव्यक्ति का एक माध्यम मिल गया और उनके असंतोष की तीव्रता कम हो गई। इसके अतिरिक्त कृषि और व्यवसाय की उन्नति से आर्थिक संकट दूर हो गया। अनाज कानून को हटा देने से खाद्यान्न भी सस्ते होने लगे। नगर विचारों के लोग इस प्रगति से संतुष्ट हो गए और राजनीतिक आंदोलन में उनकी कोई रुचि नहीं रही। आंदोलन के परिणाम। यद्यपि चार्टिस्ट आंदोलन पूर्ण रूप से असफल रहा, तथापि इसका परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। समय बीतने पर चार्टिस्टों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई। संसद के वार्षिक चुनाव संबंधी मांग अव्यावहारिकता के कारण स्वीकार नहीं की गई। 1867, 1884, 1914 और 1928 में पारित किए गए अधिनियमों के द्वारा सभी प्रौढ़ व्यक्तियों को, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, मताधिकार दिया गया। 1872 ईस्वी में ग्लैडस्टोन के बेल्ट एक्ट द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली की मांग स्वीकार की गई। 1885 ईस्वी के अधिनियम द्वारा संसद सदस्यों के सामाजिक अर्हता समाप्त कर दी गई और इसी अधिनियम के समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र भी बना दिए गए। 1911 ईस्वी में संसदीय अधिनियम द्वारा संसद सदस्यों को भत्ता देने की मांग भी स्वीकार कर ली गई। आधुनिक इंग्लैंड के इतिहास में यह प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन था। अतः इसके असफल हो जाने पर भी इसने मजदूरों से सहयोग एवं एकता की भावना का संचार किया तथा भविष्य में आंदोलन चलाने का प्रशिक्षण दिया। इस आंदोलन ने सभी वर्गों का ध्यान मजदूरों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप अनाज आंदोलन समाप्त हो गया, जो इंग्लैंड में हुआ था। अनाज आंदोलन। गरीब कानून में सुधार किया गया, उनके फैक्ट्री एक्ट पारित हुए और श्रमिक वर्ग के अंग्रेजी साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। डिजरेली ने अपने उपन्यास सिबली में निस्सहाय और विवश मजदूरों तथा निर्धन व्यक्तियों का पक्ष लिया। कार्लाइल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चार्टिसिज्म पास्ट एंड प्रेजेंट में इस आंदोलन के विचारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। प्रसिद्ध व्यक्तिवादी विद्वान जे.एस. मिल भी इससे प्रभावित हुआ और अपनी पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमी में इस तथ्य पर जोर दिया कि धन के वितरण में न्यायपूर्ण स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। अतः चार्टिस्ट आंदोलन ने सफल होते हुए भी इंग्लैंड की जनता को अत्यधिक प्रभावित किया और ये महसूस किया गया कि वर्तमान प्रशासकीय व वैधानिक स्थिति दोषपूर्ण है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार हमने ब्रिटेन के चार्टिस्ट आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। धन्यवाद।